हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। पिछली क्लास में हम लोगों ने हुक्स लॉ पढ़ा था और उसके बाद उस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाया था। और उसके बाद अभी जो है अभी की क्लास में आरजीपी में पूछे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और दो ऐसे न्यूमेरिकल आज पढ़ेंगे। एक तो पीछे हम लोगों ने जो एफबीडी पढ़ा था, एफबीडी बनाना सीखा था, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखा था। उससे उसी से रिलेटेड एक और तरह का क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद एक और न्यूमेरिकल देखेंगे। वो आरजीबी में पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। आरजीबीवी 2000, ये कौन सी ब्रांच है? ये मैकेनिकल ब्रांच का क्वेश्चन बैंक मेरे पास है। उसमें क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन क्या होता है मैंने बता दिया था और फिर से बता देता हूँ। देखिए, जब हम एक मटेरियल को एक मटेरियल पे लोड लगा रहे होते हैं तो क्या होता है, इसका इसका साइज जो है वो छोटा बड़ा होता रहता है, ठीक है ना। साइज ये छोटा छोटा, ये इसका जो विड्थ है वो छोटा होता जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये तो नहीं मानते ना कि हमारा जो विड्थ है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, ये तो हम मानते ही नहीं है, ठीक है। तो अगर हम माने तो यहाँ पर इसका साइज कुछ और होगा, आगे चल के हो सकता है कुछ और छोटा हो जाए, आगे चल के हो सकता है कुछ और छोटा हो जाए। लेकिन हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को कांस्टेंट मानते हैं, वेरिएबल मानते ही नहीं है। तो अगर हमने वेरिएबल मान करके अगर प्रोसेस किया, ठीक है, तो हर सेकेंड में हर एक इंस्टेंट टाइम पर जो है अलग अलग आएगा और उसी को हम लोग ट्रू स्ट्रेस कहते हैं। एक इंस्टेंट टाइम पर जो स्ट्रेस निकाला जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू स्ट्रेस कहते हैं, या क्या कहते हैं, हाँ ट्रू स्ट्रेस कहते हैं। और जो हम लोग पढ़ते हैं वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस पढ़ते हैं जिसमें हम कांस्टेंट मान करके चलते हैं। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं और यही ट्रू स्ट्रेन भी यही होएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है जो भी थ्योरी पूछा हुआ है वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद न्यूमेरिकल पे चलेंगे, ठीक है। उससे पहले बताते चलें कि जो पेड कोर्स चल रहा है उसमें ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनका पूरी तरीके से फुल एनालिसिस मिलेगा आपको। तो और डिटेल आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप डेमो क्लास लेकर के आप देखें और ज्वाइन करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। तो उसके बाद क्वेश्चन में पूछा हुआ है शियर स्ट्रेस पूछा हुआ है, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन तो वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। शियर माने फ्रिक्शन जब लग रहा हो, तो कॉन्टेक्ट सरफेस में फ्रिक्शन लग रहा हो उस वक्त फोर्स, उस फोर्स को कहते हैं शियर फोर्स, ठीक है। और वहां पे जनरेटेड स्ट्रेस को कहते हैं शियर स्ट्रेस, और वहां पर जो स्ट्रेन आता है वो शियर स्ट्रेन कहलाता है। उसके बाद हुक्स लॉ पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है हुक्स लॉ। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो जो चीजें यहाँ पूछा हुआ है तकरीबन तकरीबन चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। और जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है दो के लिए, डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल, मैंने दोनों के लिए बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं न्यूमेरिकल में। तो एक न्यूमेरिकल का फ्री बॉडी डायग्राम मैं सिर्फ बताऊंगा और बाकी की चीजें आपको बनाना है, और एक और न्यूमेरिकल होगा जिसको मैं पूरी तरीके से समझा करके, डिटेलिंग समझा करके बताऊंगा। और चलते हैं तो फिर। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है आरजीपीवी जून 2010 में, आरजीपीवी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फाइंड द टोटल एक्सटेंशन ऑफ अ बार एज शोन इन फिगर फॉर एन एक्सियल पुल ऑफ 40 किलो न्यूटन। टोटल एक्सटेंशन निकालना है, मतलब डेल निकालना है। एक फिगर दिया हुआ है, मैं बनाता हूं पिक्चर को, और उस पर 40 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। आइए देखते हैं। न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं, कितने तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, क्या आता है वो सब देख रहे हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं। ये दिया हुआ है, ये ऐसे दिया हुआ है, फिर ऐसे दिया हुआ है। एक तरह से ये डंबल की तरह लग रहा है ना, डंबल जो उठाते हैं बॉडी बनाने की, एक्सरसाइज करने के लिए, वही वाला डंबल है। तो एरिया इसका कितना दिया हुआ है, एरिया नहीं बल्कि डायमीटर दिया हुआ है। ये वाले का डाया 20 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर। ये वाले का डाया इसका डाया 32.5 मिलीमीटर, 32.5 मिलीमीटर।
लोड कितना 40 किलो न्यूटन, किलो को मैं क्या कर रहा हूँ न्यूटन में बदल दे रहा हूँ यहीं पर, ये लीजिए किलो को न्यूटन में बदल दिया, 40 इंटू 10⁻³ न्यूटन। कब पूछा हुआ है ये भी लिख देता हूँ मैं, RGPV 2010, RGPV 2010 में पूछा हुआ है, 2010 जून में, 2010 के जून में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ है, मैकेनिकल ब्रांच की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मैकेनिकल का क्वेश्चन बैंक मेरे पास है, ये है, ये इसका जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 30 मिलीमीटर, ये वाले का जो डाया दिया हुआ है वो दिया है 30 मिलीमीटर, ठीक है। मिलीमीटर में दिया हुआ है तो न्यूटन में बदल दिया मैंने ताकि मेगा पास्कल में रहे। और उसके बाद 180 लेंथ भी दिया हुआ है, 180, 260, 160, 180 मिलीमीटर, 260 मिलीमीटर एंड 160 मिलीमीटर, 160 मिलीमीटर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए मैंने पहले ही बताया था, अब इसमें क्या निकालना है, डेल निकालना है, डेल निकालना है, कितना बढ़ेगा, कितना एक्सटेंड होएगा, इतना लोड लग रहा है तो कुछ तो बढ़ेगा, तो वही डेल निकालना है। तो मैंने ये चीज मैं बता चुका हूं कि इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहला काम वही करना है कि अपने को डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। यहां पर लगा दिया कितना, देखिए ध्यान से, ये दूसरी बॉडी, ये तीसरी बॉडी, ठीक है। यहाँ कितना लगा है 40 किलो न्यूटन, 40 इंटू 10⁻³ किलो 3 न्यूटन, तो यहाँ पर भी कितना लग जाएगा 40 किलो न्यूटन, सीधी बात है, 40 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो फिर अगर इसको जीरो करना है तो उल्टे डायरेक्शन में फिर से लगा दीजिए 40 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अगर ये नहीं आ रहा है तो पिछला जाकर के लेक्चर देखिए पहले, फिर यहाँ पे आइए, ये मैंने बताया है कैसे बैलेंस करते हैं, 40 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। फिर यहीं पर इसके उल्टा लगा दीजिए 40 इंटू 10⁻³ न्यूटन, फिर इसके उल्टा लगा दीजिए 40 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। हो गया, खत्म, क्योंकि डेल देखिए इसमें भी टेंशन, इसमें भी टेंशन, इसमें भी टेंशन, तो डेल कितना होएगा, ये 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर, तो कितना होएगा डेल टोटल इज इक्वल टू, डेल प्लस में होएगा सब प्लस, ये भी पॉजिटिव डेल 3 पॉजिटिव प्लस 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 आएगा, डेल 3 भी पॉजिटिव, डेल 2 भी पॉजिटिव और डेल 1 भी पॉजिटिव, ठीक है। तो प्लस प्लस आएगा तो PL/AE, ठीक है ना, PL/AE, तो क्या हो गया पॉजिटिव में, प्लस ये तीसरा नंबर है तो P3L3A3E3, ये दूसरा नंबर है तो P2A2L2E2, सॉरी P2L2A2E2, ये लीजिए। ये तीसरा नंबर है तो पहला नंबर है तो P1L1A1E1, ई सब में कॉमन है क्योंकि एक ही मटेरियल है, ठीक है। ई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ई इज नॉट गिवन, ई इज नॉट गिवन, ओके। सो क्या करें हम, ई तो दिया हुआ ही नहीं है, फाइंड द एक्सेशन ऑफ बार एज शोन इन फिगर फॉर एन एक्सियल पुल ऑफ दिस, चलिए नहीं दिया हुआ है कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया है ना तो हम क्या करते हैं, हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेते हैं, वी हैव टू पुट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लेट वो क्या है, हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेते हैं 225 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मिलीमीटर का मतलब मेगा पास्कल। तो हम रख लेंगे इसको, वैल्यू को रख लेंगे और सारे वैल्यू को रख लो, P2 वही है, P2 P1 P3 तीनों बराबर है, तो ये P2 इज इक्वल टू व्हाट 40 इंटू 10⁻³, L2 इज इक्वल टू व्हाट, L2 260 दिया था 260 रख लो, A2 इज इक्वल टू व्हाट π/4 D का स्क्वायर, π/4 D कितना है 20 मिलीमीटर, तो 20 का स्क्वायर, प्लस P1 कितना वही 40 इंटू 10⁻³ क्योंकि P तो बराबर है सब में, L1 कितना, L1 ये है 160 रख लो, डिवाइडेड बाई π/4 D का स्क्वायर, D कितना है 32.5 का स्क्वायर, कैलसी लगाइए आंसर आ जाएगा, ठीक है, कैलसी लगाइए आंसर आ जाएगा, बात खत्म। तो ये इतना, इस तरह से इसको कर लेते हैं। RGPV 2010 में ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें ये तो समझ में,
तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आरजीपीवी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आरजीपीवी 2015 आरजीपीवी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें ये 150 है, इसकी थिकनेस कितनी है 10 मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर ऊपर 10 मिलीमीटर नीचे, दोनों मिलकर के इसका आउटर डाया कितना हो जाएगा 170 मिलीमीटर। ये बीच वाला जो है जिसको हम स्टील कह रहे हैं, इस वाले को हम स्टील कह रहे हैं, इस वाले को हम स्टील कह रहे हैं, और इस रेड वाले को हम ब्रास कह रहे हैं, ब्रास कह रहे हैं, ठीक है। तो स्टील वाले का इंटरनल डाया 150 मिलीमीटर, एक्सटर्नल डाया 170 मिलीमीटर, और ब्रास वाले का इंटरनल स्टील वाले के एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा। और ब्रास का जो एक्सटर्नल डाया है वो 10 मिलीमीटर थिकनेस दिया हुआ है, तो मतलब 190 मिलीमीटर हो जाएगा, 190 मिलीमीटर, है ना। अब क्वेश्चन में लोड कितना दिया हुआ है, तो लोड दिया हुआ है कितना दिया है 1000 किलो न्यूटन लोड दिया हुआ है। इसमें लोड जो दिया हुआ है तो मतलब ये 1000 किलो न्यूटन को मैं 10 की पावर 3 कर दे रहा हूँ, न्यूटन में कर दे रहा हूँ, क्योंकि मिलीमीटर में तो दिया हुआ है तो मेगा पास्कल में हो जाएगा, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, ई दिया हुआ है ब्रास का भी और स्टील का भी, दोनों का ई दिया हुआ है, ब्रास का भी और स्टील का भी। ई ऑफ स्टील इज इक्वल टू स्टील एंड ब्रास 200 किलो न्यूटन, 10 के पावर 3 करके न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर कर देते हैं, मेगा पास्कल हो गया। ब्रास, ई ऑफ ब्रास 100 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, 100 किलो न्यूटन को न्यूटन में कर दिया पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये भी हो गया। नेक्स्ट इज, अब देखिए इसको निकालते कैसे हैं मैं बता देता हूँ, आपको निकालना है मैं बता देता हूँ कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझ। लोड जो हम देख रहे हैं कितना दिया हुआ है 1000 किलो न्यूटन, तो 1000 इंटू किलो को 10 टू द पावर 3 कर दिया, है ना। अब देखते हैं इसमें बनाते कैसे हैं, देखिए ध्यान से। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन। एक बात बताइए, जब लोड लगा रहे हैं तो इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाना होता है वो यही लगाना होता है कि जितना ज्यादा इसमें से जो कमजोर होगा वो सबसे पहले टूटेगा, तो हम उतना ही खींच सकते हैं जितना कमजोर वाला खींचा जाए, ठीक है। ब्रास में और स्टील में जो भी कमजोर होएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके में, इन दोनों का रेशियो जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। तो एप्सिलॉन कितना हो सकता है, एप्सिलॉन हो सकता है सिग्मा, ई इधर चला जाएगा तो सिग्मा अपॉन ई, ठीक है। और बात करते हैं तो इसमें ध्यान से देखिए, इसमें मैं बात कर रहा था एलोंगेशन की, एप्सिलॉन की और एलोंगेशन की। तो एप्सिलॉन अगर बात करें, स्ट्रेन अगर बात करें तो दोनों का स्ट्रेन सेम रहेगा, ठीक है। और जो कमजोर वाला होगा उसका स्ट्रेन जितना होगा, उसका एलोंगेशन जितना होगा, वो जो कम डक्टाइल होगा उस, मान लेते हैं कि ब्रास कमजोर है, मान लेते हैं, ठीक है। स्टील से डक्टिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, खींचेंगे तो डक्टाइल मटेरियल होगा, तो जो जितना ज्यादा डक्टाइल मटेरियल होगा उतना खींचा जाएगा, लेकिन दोनों यहाँ पर लॉक्ड हैं, यहाँ पर, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि ब्रास कमजोर है तो ब्रास जल्दी टूट रहा है, तो माना जाएगा कि पूरा कंपोज्ड मटेरियल है, तो ये माना जाएगा कि पूरा कंपोज्ड मटेरियल भी टूट गया, ठीक है। बहरहाल तो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एप्सिलॉन यानी कि एप्सिलॉन डेल अगर बराबर रहा तो एप्सिलॉन बराबर होगा ऑफ स्टील, यानी स्ट्रेन ऑफ स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेन ऑफ ब्रास आना चाहिए, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ एप्सिलॉन इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा एस अपॉन ए एस इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन ए बी, ठीक है। सिग्मा एस अपॉन एस, सिग्मा सॉरी एस कह रहे हैं, ई एस आया था ना, एप्सिलॉन इज इक्वल टू ई एस और ई बी। और ई एस कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ई बी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, उसको यहाँ पे रख लीजिए। तो सिग्मा एस अपॉन ई एस कितना है 200 इंटू 10 के पावर 3 इज इक्वल टू सिग्मा बी इज इक्वल टू 100 इंटू 10 के पावर 3। तो ये क्या हो गया भाई, ये कट गया, 10 के पावर 3 से 10 के पावर 3 गया, 200 से 200 गया, तो सिग्मा एस इज इक्वल टू क्या आ गया 2 इंटू सिग्मा बी, ये एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। दूसरी बात हम लोग करते हैं कि लोड तो एक ही लग रहा है, पहले ये बात कर लेते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। और लोड P इज इक्वल टू फिर व्हाट, तो P इज इक्वल टू ये एक को इधर भेज दीजिए, जैसे अभी किया था ना, सिग्मा
इज इक्वल टू ई इंटू इप्सिलॉन, जैसे ही तो पी को इधर ए को इधर भेजिएगा तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। लोड कितना लग रहा है 1000 किलो न्यूटन, और उसी 1000 की वजह से दो स्ट्रेस आ रहे हैं, एक स्टील की बॉडी पे स्ट्रेस और एक ब्रास की बॉडी पर स्ट्रेस। तो लोड लग रहा है एक और स्ट्रेस आ रहे हैं दो, तो क्या करेंगे हम दोनों स्ट्रेस को लिख देंगे सिग्मा एस इंटू ए एस, सिग्मा इंटू ए होता है, प्लस सिग्मा बी इंटू ए बी। अब बताइए ये क्या दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। क्या हम सिग्मा, इस इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, क्या हम 1 से सिग्मा एस की जगह पर 2 सिग्मा बी रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 सिग्मा बी रख लेंगे। एरिया ऑफ एस, स्टील का एरिया, तो बताइए स्टील का एरिया कितना होएगा, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो बताइए जब होल होता है तो आउटर मोस्ट एरिया निकाल करके इनर मोस्ट को घटा देते हैं तो वो निकल जाता है ना। तो π/4 आउटर मोस्ट एरिया कितना है, आउटर मोस्ट डायमीटर कितना है 170 स्टील वाले का, 170 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर। ये किसका हो गया, ये हो गया ब्रास का, है ना, सॉरी स्टील का, सॉरी स्टील का। अब आते हैं ब्रास पर, सिग्मा बी, नहीं ठीक है, सिग्मा एस की जगह पर भी तो सिग्मा बी 2 सिग्मा बी रखा था, यहाँ से उठा करके ही तो इसको रखा था, ठीक है। तो सिग्मा बी इंटू π/4 190, π/4 डी स्क्वायर होता है ना, तो 190 का स्क्वायर माइनस 170 170 का स्क्वायर, आउटर का स्क्वायर माइनस इनर का स्क्वायर। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, सिग्मा बी मिल जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो ये वाला कैलकुलेशन करिए, ये वाला कैलकुलेशन अलग करिए, और सिग्मा बी दोनों में है, कॉमन ले लीजिए, अलग कैलकुलेशन कर दीजिए और बाकियों को इधर भेज दीजिए, तो सिग्मा बी निकल जाएगा। सिग्मा बी अगर निकल गया तो उसी को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो सिग्मा एस निकल जाएगा, है ना। यही निकालना था, सिग्मा बी और सिग्मा एस। और अगर सिग्मा बी और सिग्मा एस निकल गया तो इप्सिलॉन तो निकल ही जाएगा। कैसे भाई, अभी बताया था ना, इप्सिलॉन इज इक्वल टू व्हाट, तो सिग्मा बाई ई, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू इप्सिलॉन। ई दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, आपने सिग्मा निकाल लिया, ई दिया हुआ है, सिग्मा निकाल लिया, तो इप्सिलॉन भी निकाल सकते हैं। निकाल के देखें, और फिर भी उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तब उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आरजीबीवी पूछता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछा हुआ है आरजीबीवी कब मैं बता देता हूँ। एक तो ये मैंने डिस्कस किया 2015 में पूछा हुआ है, उसके बाद फिर पूछा हुआ है 2012 में भी ऐसे ही क्वेश्चन था, 2013 में भी था, 2010 में भी था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कंपोजिट बार कहते हैं इसे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाइए, और नहीं समझ में आता है तो पूछिए। अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले थे अभी ये टेम्परेचर थर्मल स्ट्रेस, लेकिन क्वेश्चन बनाना बहुत ज़रूरी था, मैंने बना दिया। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।